अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद, आपका फिजिक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी से। आज हम सीखने जा रहे हैं कि वेक्टर को किस तरह से ऐड किया जाता है। हमारा टॉपिक है जी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम सिंपल मैथमेटिकल वे से ऐड नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, जबकि आम स्केलर क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसीलिए उन स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपल मैथमेटिकल वे से ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को हम सिंपल मैथमेटिकल वे से ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर्स को ऐड करते वक्त हमें उनकी डायरेक्शन को भी कंसिडर करना होता है। अगर हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे तो उससे हमारे पास जो आंसर आएगा या उनका जो रिजल्ट आएगा वो ठीक नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन वन डायमेंशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इन वन डायमेंशनल और द स्ट्रेट लाइन मोशन। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैन बी गिवन सिंपली बाय प्लस और माइनस साइन। सो इन वन डायमेंशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट वेक्टर बाय सिंपल मैथमेटिकल वे। मैंने अभी कहा कि वेक्टर्स को सिंपल मैथमेटिकल वे से ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिंपल मैथमेटिकल वे। लेकिन ये सिर्फ एक स्पेशल केस है और ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है कि ये वेक्टर जब वन डायमेंशनल हो, मतलब कि एक ही लाइन में हो। तो अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो हम उनको सिंपल मैथमेटिकल वे से ऐड कर लेंगे, और अगर ऑपोजिट होगी तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि अगर वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और वेक्टर की डायरेक्शन अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसके साथ हम नेगेटिव लगा देंगे और उनको सिंपल मैथमेटिकल वे से ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर वेक्टर वन डायमेंशन में नहीं है और उसके लिए दो या तीन डायमेंशन इस्तेमाल हो रही हैं, तो तब हम उनको सिंपल मैथमेटिकल वे से ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम स्पेशल वेक्टर मेथड इस्तेमाल करते हैं। हम बात करते हैं इन टू डायमेंशंस की। इन टू डायमेंशंस however we specify the direction of a vector relative to some reference frame using an arrow having the length proportional to the vector magnitude and pointing in the direction of the vectors। हम प्रीवियसली जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स सीख चुके हैं, तो यहाँ पे हम उसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि जब हम टू डायमेंशंस में वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो सबसे पहले उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को ड्रॉ किया जाता है। Figure shows such a graphical representation of a vector using as an example the total displacement for the person working in a city considered in kinematics in two dimension. And introduction, we shall use the notation that a bold-faced symbol such as a vector, its magnitude is represented by the symbol in italics and its direction by theta as shown in figure, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ। Next, the method which is used to add the vector graphically is head to tail method। अब head to tail method में हम क्या करते हैं? The head to tail method is a graphical way to add vector described below step by step. Draw the represented lines of the vector by choosing the appropriate scale। मतलब कि जो भी वेक्टर्स आपको दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड स्केल आप उनकी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। दिस लेट्स से कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ एंगल θ1 और θ2 बना रहे हैं। ये इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन आ गई। इसके बाद स्टेप 2 में है नो ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द सेकंड वेक्टर इन सच अ वे place the tail of the second vector at the head of the first vector look like this as shown in figure। Next, step 3, if there are more than two vectors continue this process for each vector to be added। मतलब कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर होते तो हम इसी तरह से वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करते जाते। नोट दैट इन आवर एग्जांपल वी हैव ओनली टू वेक्टर्स, सो वी हैव फिनिशिंग placing vector by head to tail। next step है जी हमारे पास draw a line from the tail of the first vector। मतलब कि जब हम तमाम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के जरिए ड्रॉ कर चुके हैं तो उसके बाद हमने रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो निकालना होता है। और वो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है? ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर और द सम ऑफ द अदर वेक्टर्स। To get the magnitude of the resultant vector, measure its length with the ruler।
मतलब कि जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर की लाइन ड्रॉ की है, अब हमने उसकी मैग्नीट्यूड को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। ठीक है जी, यानी कि ये लेंथ मेजर करने के बाद हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड आ जाएगी। इसके बाद हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन बना रहा है वो हमें बताएगा कि आपका रिजल्टेंट जो है वो किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है। To get the direction of the resultant vector, measure the angle it makes with the positive x-axis by using a protractor. Last में एक note है जी, the graphical addition of vector is limited in accuracy only by the precision with which the drawings can be made and the precision of the measuring tool. It is valid for any number of vectors. मतलब ये कि ग्राफिकल मेथड जो है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, यानी कि उसकी प्रिसीजन जो है वो डिपेंड करती है नंबर एक कि हम ड्राइंग किस तरह से करते हैं, यानी कि लाइंस को प्रॉपरली अगर हम ड्रॉ करते हैं, और इसके अलावा उनकी मेजरमेंट के लिए किस प्रिसीजन के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें जो है हमारे ग्राफिकल मेथड को जो है वो लिमिटाइज कर देती हैं अप टू अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्रिसीजन तक। ये था जी आपका ग्राफिकल मेथड जिसमें हमने वेक्टर्स को ऐड करना सीखा। इसके साथ ही हम सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास कोई स्पेशल मेथड नहीं है, हम एडिशन को ही विद अ लिटिल टेक्निक के साथ जो है वो सब्ट्रैक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरह से? द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन बट डिफरेंस इज दैट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज रिवर्स which is to be subtracted। मतलब कि अगर हम a से b को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप देखें कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं a प्लस माइनस b, जो कि हमें इस चीज का हिंट दे रहा है कि अगर वेक्टर a में b का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दिया जाए तो ये हमारे पास a में से b की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया जाएगा। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वेक्टर a, ये वेक्टर हमारे पास b, जो कि एंगल θ1 और θ2 बना रहे हैं विद द एक्स एक्सिस के साथ। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि b का नेगेटिव वेक्टर निकालेंगे। दैट इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ b। यहाँ पे मैंने b को जो है वो डॉटेड लाइन में रहने दिया ताकि हमें पता हो कि b हमारा ओरिजिनल वेक्टर था और उसका हमने नेगेटिव वेक्टर ले लिया। इसके बाद अब हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? a और माइनस बी के, क्योंकि हमने a में अब माइनस बी को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम माइनस बी को a के हेड के ऊपर लेके जाएंगे। और अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि a की टेल को b के हेड के साथ एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो a माइनस बी यानी कि a और b की सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। तो लेक्चर की वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने पहले नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।